हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं, वो हैं खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, थियोबैसिलस जीवाणु का एक समूह है, जो निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य करने में सहायता करते हैं? ऑप्शन है विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, रसायन स्वपोषित स्थिरीकरण या नाइट्रीकरण। ये नीट 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, विनाइट्रीकरण। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, पोटेशियम। प्रश्न संख्या 3, पादपों द्वारा लौह का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ऑप्शन है मुक्त तत्व, फेरस, फेरिक, फेरिस और फेरस दोनों में। नीट 2018 में प्रश्न सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, फेरिक। प्रश्न संख्या 4, मूलाग्रों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक या आयरन। नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, कैल्शियम। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सभी तीन वृहद पोषक हैं? ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, नाइट्रोजन, निकिल, फास्फोरस, बोरान, जिंक, मैंगनीज या लौह, तांब, मॉलिब्डेनम। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव से नाइट्रोजनीज का निष्क्रियकरण किसके द्वारा रोका जाता है? ऑप्शन है जेंथोफी, कैरोटीन, साइटोक्रोम या लैग हीमोग्लोबिन। ये नीट 2015 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, लैग हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 7, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल अणु से आती है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन सा एक युग्म शामिल है? ऑप्शन पहला है मैग्नीशियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और क्लोरीन, ऑप्शन डी मैग्नीज और क्लोरीन। ये भी प्रश्न नीट 2015 में पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, मैग्नीज और क्लोरीन। प्रश्न संख्या 8, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जीर्णमान पत्तियों में, ऑप्शन बी तरुण पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ों में या ऑप्शन डी कलियों में। ये नीट 2014 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा 8वें का हो जाएगा पहला, जीर्णमान पत्तियों में। प्रश्न संख्या 9, फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट या ग्लूटामेट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, अमोनिया। प्रश्न संख्या 10, हरे पौधों में मैंगनीज का सर्वश्रेष्ठ परिभाषित कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन बी केल्विन चक्र, ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन डी जल अवशोषण। ये नीट 2012 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा होगा पहला, जल का प्रकाश अपघटन। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पोषक तत्वों का परोक्ष परिवहन एटीपी, एपोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा, पोटेशियम सह इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन डी धान का बकाने रोग, एक स्कूप। इसका जो सही उत्तर होगा 11 का हो जाएगा सी, पोटेशियम सह इमोबिलाइजेशन। प्रश्न संख्या 12, नाइट्रोजनेज की क्रिया के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ऊर्जा का उच्च निवेश, प्रकाश, मैग्नीशियम आयन या परम ऑक्सीजन रेडिकल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, ऊर्जा का उच्च निवेश। प्रश्न संख्या 13, पौधों में निम्नलिखित तत्वों में से किसका पुनः संगठन नहीं होता है? ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम या सल्फर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, कैल्शियम। प्रश्न संख्या 14,
पौधों द्वारा मृदा में से फास्फोरस के अवशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायता करता है? ऑप्शन है ग्लोमस, राइजोबियम, फ्रेंकिया या एनाबिना। इसका जो सही उत्तर होगा होगा पहला ग्लोमस। प्रश्न संख्या 15, सिंबु की मूल ग्रंथिकाओं में लैग हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज क्रिया का संदमन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का हटाना, ऑप्शन सी ग्रंथिकाओं का विभेदन या ऑप्शन डी निफ जीन की अभिव्यक्ति। ये 2011 में प्रश्न पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकेंड, ऑक्सीजन का हटाना। प्रश्न संख्या 16, नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया, ऑप्शन है अमोनिया का नाइट्रेट में उपचयन करते हैं, ऑप्शन बी स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन सी नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं या ऑप्शन डी नाइट्रेट का उपचयन कर नाइट्रोजन मुक्त करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, अमोनिया का नाइट्रेट में उपचयन करते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा एक जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। इसका जो सही उत्तर होगा होगा बी मैग्नीज। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा एक पादपों के लिए अनिवार्य खनिज नहीं है? ऑप्शन है फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज, कैडमियम। इसका जो सही उत्तर होगा 18 का हो जाएगा डी कैडमियम। ध्यान देंगे, यहाँ पूछा हुआ था खनिज नहीं है तो कैडमियम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम। इसका जो सही उत्तर होगा डी मॉलिब्डेनम। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम। इसका जो सही उत्तर होगा पहला मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 21, नीचे दिए गए चक्र का अध्ययन कीजिए और उस एक विकल्प को चुनिए जिसमें ए बी सी डी इन चारों रिक्त स्थानों में सही शब्द दिए गए हैं। ये पहले आप डायग्राम देखिए ध्यान से, ये रहा डायग्राम। चलिए अब ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन है ए विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, पौधे, जंतु, बी नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, जंतु, पौधे, सी विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, पौधे, जंतु या ऑप्शन डी नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, जंतु, पौधे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा पहला विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, पौधे, जंतु। प्रश्न संख्या 22, फलीदार पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ठीक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन यौगिकीकरण के स्थलों का कार्य करती हैं, ऑप्शन बी नाइट्रोजनेज एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन करने को उत्प्रेरित करता है, ऑप्शन सी नाइट्रोजनेज पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन डी लैग हीमोग्लोबिन गुलाबी रंग का होता है तथा ऑक्सीजन का अपमार्जन करता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पहला, ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन यौगिकीकरण के स्थलों का कार्य करती हैं। प्रश्न संख्या 23, मैग्नीज की आवश्यकता किसकी होती है, किसमें होती है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरोफिल के संश्लेषण में, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में, ऑप्शन सी पादप कोशिका भित्ति के निर्माण में, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल प्रकाश अपघटन में। इसका जो सही उत्तर होगा डी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन में। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक या कॉपर। इसका जो सही उत्तर होगा पहला कैल्शियम। प्रश्न संख्या 25, पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका भित्ति का बनना, ऑप्शन बी कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन डी क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा डी क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए। प्रश्न संख्या 26, कौन सी फसलों की स्टम वृद्धि एवं उत्पादकता के लिए गंधक सल्फर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है? ऑप्शन है दलहन फसलें,
धान्य फसलें, रेशा फसलें या तिलहन फसलें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, तिलहन फसलें। प्रश्न संख्या 27। एक विशेष क्षेत्र के किसानों को चिंता सताए थी कि एक दलहनी फसल की पत्तियों का समय पूर्व पीला हो जाने से उनकी फसल उत्पादन कम हो सकता है। बताइए कि किसके उपचार से सर्वाधिक बीज फसल प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन पहला है फसल में जल्दी जल्दी पानी लगाया जाए। ऑप्शन बी, पौधों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजनी उर्वरक के साथ साथ साइटोन काइनिनों से उपचारित किया जाए। ऑप्शन सी, सभी पीली पत्तियों को निकालकर शेष हरी पत्तियों पर 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल का छिड़काव किया जाए। या ऑप्शन डी, क्लोरोफिल का संश्लेषण बढ़ाने हेतु लौह और मैग्नीशियम के उपयोग के लिए लाया जाए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो होगा डी, क्लोरोफिल का संश्लेषण बढ़ाने हेतु लौह और मैग्नीशियम उपयोग में लाए जाएं। प्रश्न संख्या 28। सूक्ष्म पोषकों के अभाव से न केवल पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है वरन जीवन आवश्यक कार्य भी जैसे कि प्रकाश संश्लेषी और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी प्रभावित होते हैं। नीचे दिए जा रहे तीन तीन तत्वों के किस एक वर्ग के तीनों तत्व प्रकाश संश्लेषी तथा माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह परिवहन में दोनों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम पोटेशियम सोडियम। ऑप्शन बी, कोबाल्ट निकिल मॉलिब्डेनम। ऑप्शन सी, मैंगनीज कोबाल्ट कैल्शियम। या ऑप्शन डी, कॉपर मैंगनीज आयरन। ये 2005 में यह प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, कॉपर मैंगनीज और आयरन। प्रश्न संख्या 29। यदि विकिरण के द्वारा सभी नाइट्रोजनियस एंजाइम निष्क्रिय कर दिए जाएं तब क्या नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ऑप्शन बी, फलीदार पौधों में नाइट्रेट से नाइट्राइट में परिवर्तन। या ऑप्शन सी, मृदा में अमोनियम से नाइट्रेट में परिवर्तन। या ऑप्शन डी, लेग्यूमों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो होगा डी, लेग्यूमों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। प्रश्न संख्या 30। पौधों में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व क्या है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, मैंगनीज, लोह या कार्बन। इसका जो सही उत्तर होगा होगा पहला, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 31। जई में धूसर धब्बों का अभाव का लक्षण किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है कॉपर, जिंक, मैंगनीज या आयरन। इसका जो सही उत्तर होगा होगा सी, मैंगनीज। प्रश्न संख्या 32। हरे पौधों में बोरान किसमें सहायता करता है। ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइमों के सक्रियकरण में। ऑप्शन बी, एंजाइम सहकार्य के रूप में कार्य करने में। ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण में। या ऑप्शन डी, शकरा अभिगमन में। सही सही उत्तर होगा डी, शकरा अभिगमन में। प्रश्न संख्या 33। जैविकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन है तांबा, मैंगनीज, जिंक या मॉलिब्डेनम। इसका जो सही उत्तर होगा डी, मॉलिब्डेनम। प्रश्न संख्या 34। पौधों के शुष्क भार में मुख्य भाग किसका होता है। ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। ऑप्शन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा गंधक। ऑप्शन सी, कार्बन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ऑप्शन डी, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। इसका जो सही उत्तर होगा डी, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस एक में नाइट्रोजन नहीं होती। ऑप्शन है इडियोब्लास्ट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इनरवर्टेस या पेप्सिन। इसका जो सही उत्तर होगा 35 का, हो जाएगा सी, इनवर्टेस। प्रश्न संख्या 36। ब्लेडरवर्थ सैंडिविनस फ्लाई ट्रैप के लिए सही जोड़ी को छाटिए। ऑप्शन है नेफेंथिस डायोनिया ड्रोसेरा। ऑप्शन बी, नेफेंथिस यूट्रिकुलेरिया वांडा। ऑप्शन सी, यूट्रिकुलेरिया ड्रोसेरा डायोन्सिया। और ऑप्शन डी, डायोन्सिया ट्रापा वांडा। इसका जो सही उत्तर होगा सी, यूट्रिकुलेरिया ड्रोसेरा डायनोसिया। प्रश्न संख्या 37। कौन सी जलीय फल नाइट्रोजन यौगिकरण करती हैं। ऑप्शन है एजोला, नॉस्टॉक, सॉलिया या सॉल्वेनिया। इसका जो सही उत्तर होगा पहला, एजोला। प्रश्न संख्या 38।
किसकी जड़ों में लाल वड़क पाया जाता है जो O2 से बंधुता रखता है? ऑप्शन है गाजर, सोयाबीन, सरसों या मूली। ये नीट 2001 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी सोयाबीन। तो बच्चों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।